चलिए अब अपन 21वें काव्य पर चलते हैं। वृत्तिर्वाचा मपर सदृशी न त्वमन्येन तुल्यः। वृत्तिर्वाचा मपर सदृशी न त्वमन्येन तुल्यः। स्तुत्काराः कथमिव ततः त्वय्यमीनः क्रमन्ते। स्तुत्काराः कथमिव ततः त्वय्यमीनः क्रमन्ते। मैवं भुवंस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास। मैवं भुवंस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास। ते भव्यानामभिमत्फलाः पारिजाता भवन्ति। ते भव्यानामभिमत्फलाः पारिजाता भवन्ति। वृत्तिर्वाचा नहीं, काव्य में कुछ पढ़ना है सुर के साथ। वृत्तिर्वाचा मपर सदृशी न त्वमन्येन तुल्यः। वृत्तिर्वाचा मपर सदृशी न त्वमन्येन तुल्यः। स्तुत्कारा कथमिव ततः त्वय्यमीनः क्रमन्ते। स्तुत्काराः कथमिव ततः त्वय्यमीनः क्रमन्ते। मैवं भुवंस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास। मैवं भुवंस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास। ते भव्यानामभिमत्फलाः पारिजाता भवन्ति। ते भव्यानामभिमत्फलाः पारिजाता भवन्ति। वृत्तिर्वाचा मपर सदृशी न त्वमन्येन तुल्यः। स्तुत्काराः कथमिव ततः त्वय्यमीनः क्रमन्ते। मैवं भुवंस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास। ते भव्यानामभिमत्फलाः पारिजाता भवन्ति। इक्कीसवें काव्य में भगवान की महानता और अपनी लघुता को प्रकट करते हुए आचार्य वादिराज महाराज कह रहे हैं, वृत्तिर्वाचाम अपर सदृशी। हमारे वचनों की जो प्रवृत्ति है वो अपर सदृशी यानी दूसरों के समान ही है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, यानी कोई हटकर के कोई बात हो ऐसी नहीं है, सामान्य विशेष नहीं। और ना तुम अन्येन तुल्यः, लेकिन भगवान आप जो है किसी से समान नहीं है, आप तो जो है सर्वोच्च हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। स्तुति उद्गारः कथमिव ततः त्वय्यमी न क्रमन्ते। ये हमारे ना शब्द जो है हमारे लिए आता है कि हमारे अमी यानी ये स्तुति के उद्गार किसी भी तरह से आपके पास में नहीं पहुंचते। कहाँ पहुंचेंगे?
हमारे वचनों में सामर्थ्य नहीं है, वैसे ही सामान्य हैं, तो वो आप तक नहीं पहुंचते। माँ एवं भूवंश, ऐसा यदि नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, तदपि भगवान, फिर भी भगवान भक्ति पीयूष पुष्टास, जो भक्ति के अमृत से पुष्ट हैं, भरे हुए हैं, ते भव्यानाम अभिमत फलाह पारिजाता भवन्ति, वे भक्ति के भाव जो कि भक्ति के अमृत से पुष्ट हैं, वे भव्य जीवों के लिए अभिमत फल को देने वाले पारिजाता भवन्ति, यानी कल्प वृक्ष के रूप में परिणत हो जाते हैं। उन भावों के माध्यम से अभिमत फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इस काव्य में कि भगवान हमारे वचनों की प्रवृत्ति सामान्य है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, लेकिन आप किसी के तुल्य नहीं हो, आप अतुलनीय हो, और हमारे स्तुति के उद्गार आप तक नहीं पहुंचते, लेकिन भगवान कोई बात नहीं, नहीं भी पहुंचते, वो भक्ति से, भक्ति के अमृत से पुष्ट वो भाव भव्य जीवों के लिए अभिमत फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष हो जाते हैं और उनसे कार्य हो जाता है। तो ये काव्य में सबसे पहले तो अपनी लघुता को प्रकट किया, और उसके बाद में दूसरे भाव में जहाँ पर लिखा है कि ना तुम अन्येन तुल्यः, आप जो हैं किसी के समान नहीं हो, अतुलनीय हो। लेकिन हम लोगों की ऐसी परिणति है कि एक सबसे ज़्यादा संख्या जिस मिथ्यात्व की होती है, उसमें विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, उसमें जो है विनय मिथ्यात्वी सबसे ज़्यादा होते हैं। उसमें तो उनको जो है ऐसा लगता है कि हमारा काम बनना चाहिए, बस हम किसी को भी मानने को तैयार हो जाते हैं, और उसके चक्कर में कई घरों में, कई दुकानों पर एक साथ में सारे भगवानों की एक ही लेवल पर, देवादिदेव को भी जो है सबके साथ तोल देते हैं। तो ये हमारी जो है विनय मिथ्यात्व को प्रकट करने वाला है। लगता विनय शब्द में कि विनय है हमारी सबके प्रति, लेकिन वो विनय नहीं है, वो तो हमारा स्वार्थ है। बस हमारा किसी भी तरह से काम बने, हम कहीं भी जाने को तैयार हो जाते हैं। और कहीं भी जाओ वो तो ठीक है, लेकिन सबको एक समान एक तराजू पर तो मत तोलो। जहाँ सभी दोषों से रहित और जो दोषों से लिप्त हैं उनके साथ में उनको बराबर के आसन पर आप बिठाल दो, ये कहाँ तक जो है ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आप जो हैं किसी के समान नहीं, अतुलनीय हैं। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज ने एक जैन बाड़ी दक्षिण में वहाँ पर चातुर्मास किया, पहले मिथ्यात्व का इतना अंधकार था कि सब लोग जो हैं अपने घरों में बहुत सारे देवताओं को भी अपने भगवान के बराबर आसन पर बिठाल करके बैठे हुए थे। महाराज के उपदेशों से कहते हैं वहाँ पर गाड़ियों से भर भर करके उनको ले जा करके नदी में सिराया गया था। और उस समय में वहाँ पर जो आंचलिक राजा होते थे, राजा रानी ने जब सुना तो उन लोगों को लगा कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ पर आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास में आए और उन्होंने पूछा कि ये आप ये क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग जब पर्युषण के समय में आप लोगों के यहाँ पर कुछ देवताओं की आप झांकी लगाते हैं, जब नवदुर्गा आदि होती हैं उस समय में भी झांकी लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद में ले जा करके उनको पानी में सिरा देते हैं। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा कि बस ऐसे ही जब तक जैन साधुओं का यहाँ पर आगमन नहीं हुआ था तब तक ये सारे देवताओं की पूजा कर रहे थे। अब जैन साधुओं का आगमन हो गया है तो उन देवताओं के विसराने का समय आ गया है, उनको वहाँ पर पानी में सिराने की बात आ गई है। अब तीर्थंकरों की पूजा जिनालयों में होगी, ऐसा कह करके उनको संतुष्ट किया। लेकिन इस प्रकार से मिथ्यात्व का जो साम्राज्य था उस पर विजय प्राप्त करने का मार्ग उन्होंने बतलाया था। तो इस काव्य के माध्यम से कि भगवान आप अतुलनीय हैं, अपने हृदय में उन्हीं को सर्वोच्च स्थान अपन
जो धारण करके रखें, तभी अपनी जो है श्रद्धा सलामत रह सकती है। अपन सोचें कि अपन और कहीं चले जाएं, अपना काम हो जाए, तो वो भी समझते हैं कि ये जो है स्वार्थ बस आया है। जब अपने पिता की बात नहीं मानता, हमारे पास आया है, जो अपने पिता का नहीं हुआ तो हमारा भी कैसे होगा, हमें भी कभी छोड़ कर के यदि काम नहीं बना। कई बार ऐसा ही होता है। एक जो है जागीरदार थे, उन्होंने एक कोई मंदिर, एक कोई देवी देवता का बनाया था, और उस समय में जिस संतान के लिए सोचा था कि प्राप्त करने के लिए, वो संतान प्राप्त हो गई, लेकिन जब वो बच्चा ही था और वो काल कबलित हो गया, तो उस समय में ऐसे क्रोधित हुए कि पूरे के पूरे मंदिर को तोड़ करके फेंक। तो ऐसी जो है लोगों की आस्था होती है, स्वार्थ की आस्था। तो ऐसे जो है अपने लिए इस विनय मिथ्यात्व से बचने का प्रयास अपने को इस काव्य के माध्यम से प्रेरणा लेकर के करना चाहिए। और उसमें कह रहे हैं कि भगवान आप इतनी दूर हो कि आप तक हमारे स्तुति के उद्गार पहुँचते नहीं हैं, क्योंकि हमारी वाणी में कोई विशेषता नहीं है, सामान्य है। तो वो स्तुति के उद्गार आप तक नहीं पहुँचते। उसमें कह रहे हैं कि माँ एवं भूवंश, भगवान ऐसा यदि नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उन भावों में जो है भक्ति का अमृत भरा हुआ है, भक्ति के अमृत से पुष्ट है। एक दिन हमने 3 प्रकार के नय बताए थे, उसमें एक होता है अर्थनय, अर्थनय, दूसरा होता है शब्दनय और तीसरा होता है ज्ञाननय। अर्थनय यानी जो भगवान हैं वो अभी कहाँ है, सिद्ध शिला में विराजमान है। शब्दनय में उन शब्द से भगवान है, और ज्ञाननय में अपने ज्ञान में उन भगवान का आकार है। तो वो ज्ञाननय जो है, ज्ञाननय के माध्यम से भगवान अपने पास में हमेशा रहते हैं, और उसके माध्यम से उधर अर्थनय तक के जो हैं भगवान तक अपनी बात भले ना पहुँचे, लेकिन ज्ञाननय के भगवान तो अपने बिल्कुल निकट हैं, उन तक जो है आवाज़ अवश्य पहुँचती है। इसलिए कभी कभी कोई कार्य करते समय में यदि आप पूछते हैं कि ये कार्य करें कि नहीं करें, तो एक अंतरात्मा की आवाज़ आती है, और एक साथ साथ में मन रूपी पिशाच भी जो है वहाँ पर बोलता है। तो ये दोनों की आवाज़ का जो है अंतर करके अपने को वो अंतरात्मा, वही अपने ज्ञाननय में भगवान आत्मा अपने पास में हैं, उनके माध्यम से वो कार्य अपने संपादित होते हैं। तो ऐसे उस भाव को लेकर के भगवान तो जो है सिद्ध शिला पर विराजमान हैं, और भगवान अपने लिए मुक्ति का मार्ग बतला करके गए हैं, जिनवाणी के माध्यम से भी बतला रहे हैं। उसके माध्यम से जो उन्होंने बतलाया, उसके माध्यम से हम भी उस भगवत पद को प्राप्त कर सकते हैं। एक बालक जो अपने पिता के साथ में कुएं के पास से निकल रहा था, कुएं में मेड़ नहीं थी और वहाँ पर फिसलन थी, तो वो जो है फिसल करके कुएं में गिर गया। कुएं में कम पानी था, लेकिन वहाँ पर ठंडे ठंडे पानी और कुछ मेंढक आदि, कछुए आदि जब उसको वहाँ पर स्पर्श हो रहा था तो बड़ी पीड़ा हो रही थी। वो वहाँ पर आवाज़ लगाता है, पिताजी जल्दी आओ, पिताजी जल्दी आओ। कई बार ऐसा होता है, मोह के कारण में पिता भी जो है छलांग लगा देते हैं। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि उस समय में उन्होंने छलांग लगाई और दोनों ही मरण को प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर वो पिता को आवाज़ लगाता है, पिता वहाँ से एक रस्सी उसके लिए डाल देते हैं, और वो कहता नहीं, रस्सी नहीं, आप तो स्वयं आओ। तो वो यदि स्वयं आ जाए तो फिर निकालेगा कौन? तो ऐसे ही भगवान जो निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, उन्होंने उपदेशों की रस्सी, जो रस्सी होती है उसमें 3 वो होते हैं, तीनों मिलकर के एक में एक हो जाते हैं। उस रस्सी के माध्यम से, रत्नत्रय की रस्सी के माध्यम से इस भव से निकालने का मार्ग उन्होंने बतलाया है। तो वो उस मार्ग का अनुसरण करके हम भी जो है निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ इस काव्य में कि जिसमें कि भगवान आप भले ना हो, आप तक हमारी बात ना पहुँचे, लेकिन वो भक्ति के पीयूष से पुष्ट भाव वो ही जो है कल्प वृक्ष के समान बन जाते। बर्णी जी एक खुर्जा नाम के गांव में पढ़ने के लिए गए थे।
और उस गांव में जब एक रात को उनको सपना आया और उस सपने में उनको भयानक सपने को सोच करके ऐसा लगा कि कहीं मृत्यु निकट ना हो, और अभी तक हमने शिखर जी की वंदना नहीं की। और सुनते हैं कि एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं होई। तो यदि मरण हो जाए तो इन गतियों से बच सकें, इसलिए शिखर जी की यात्रा कर लेनी चाहिए। और उन्होंने उसके पहले एक घटना घटी थी कि एक ज्योतिष से उनका कहीं मिलना हुआ और उसने जो है इनको बताया कि फला फला तारीख को इतने बजे के बाद में इस नगर में आप ठहर नहीं सकते हो, ऐसा उसने बताया। तो उन्होंने कहा, अरे भैया इतनी जो है सटीक भविष्यवाणी कौन कर सकता है। और जब ऐसा सपना आया और उन्होंने सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए मन बनाया, तो एक जो सेठ जिनसे उनका संबंध था उनसे कहा कि शिखर जी चलो। तो उन्होंने कहा, भैया भी जेठ का महीना पड़ रहा है, जेठ के महीने में कौन शिखर जी जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा सपना आया है और हमें तो जाना है। तो एक कोई साथी उनके तैयार हो गया और उस समय सेठ जी ने कहा कि तुम सारी अच्छे से यात्रा कर लो, सारी व्यवस्था हम कर देंगे। और जब इन्होंने कहा कि जेठ के महीने में कौन जाता है, तो उन्होंने कहा बर्नी जी ने कि हमें तो ऐसा पूरा विश्वास है कि जब हम यात्रा करेंगे तो घनघोर वर्षा होगी और अच्छे से यात्रा हो जाएगी। तो सेठ जी ने कहा कि पत्र के द्वारा सूचित करना कि बरसात हुई कि नहीं, अच्छे से यात्रा हुई कि नहीं। और बर्नी जी निकल गए। जब निकले तो उस समय में खुर्जा में उन्होंने ट्रेन में बैठ कर के उस समय में उस ज्योतिषी की बात याद आई कि उसने कहा था इतनी तारीख को इतने बजे के बाद में गांव में ठहरोगे नहीं, वही समय था और वही तारीख। तो ऐसे भी जो हैं ज्योतिष उस समय में थे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को जो है बहुत अच्छा ज्योतिष का ज्ञान था। अभी एक व्यक्ति मिला था वर्धमान नाम का, उसने स्वयं बताया कि हमारी दादी जो है प्रतिमाधारी थी और एक गांव में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज आए थे और आहार के बाद में हमारी दादी ने कि ये छोटा सा बच्चा है और ये उसकी बड़ी बहन है, इनके नाम रख दो। तो उन्होंने तिथि पूछी और बच्चे का नाम वर्धमान और उस लड़की का नाम ललिता, ऐसा जो है नाम आचार्य ज्ञान सागर जी ने रख दिया, केवल बातों बातों में इन तिथि पूछ करके। और कहने लगे उसके बाद में कुंडली बनवाने के लिए एक ब्राह्मण ज्योतिष को हमारी दादी ने 30 किलो गेहूं दिए और उसके बाद में जब कुंडली बनवाई तो उस ज्योतिष ने भी यही दो नाम बताए, वर्धमान और ललिता। तो ऐसा जो है उन्होंने बिना देखे ही बता दिया था। तो ऐसा उनका ज्योतिष का ज्ञान था। तो वहाँ बर्नी जी यात्रा करने के लिए शिखर जी पहुँच गए और उन्होंने जैसा सोचा था वहाँ पर वैसा ही हुआ कि खूब बरसात हुई और अच्छे से उनकी जो है सम्मेद शिखर की वंदना संपन्न हुई। अब उसके बाद परिक्रमा का भाव आया और परिक्रमा पर गए। परिक्रमा लंबी होती है और उसमें बरसात नहीं हुई और गर्मी बढ़ गई और उस समय में ऐसी स्थिति हो गई कि उनके प्राण ऐसे निकल जाएंगे, ऐसी उनको लग रहा था। और उस समय में उन्होंने भगवान की आराधना करते हुए कि भगवान सुना है कि आपकी आराधना से मुक्ति मिलती है, लेकिन यहाँ तो प्राण ही अटक रहे हैं गले में, कहीं ऐसा ना हो कि प्राण निकल जाएं। और उसमें उन्होंने अपनी जीवन गाथा में लिखा है कि भगवान यदि मेरे प्राण निकल जाएंगे तो मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि भगवान की आराधना करने आया हुआ भक्त जो है ऐसे मरण को प्राप्त हो गया। फिर बाद में उन्होंने अपने भावों को संभाला और उस समय में भक्ति करते हुए आगे चौराहे पर उनको ऐसा लगा कि इस रास्ते पर चलना चाहिए और उस रास्ते पर गए और वहाँ पर उनको एक जल से भरा हुआ सरोवर मिल गया। वहाँ पर उन्होंने अपनी छन्ने आदि लेकर के साथ में गए थे, उसके माध्यम से अपनी प्यास बुझाई और वहीं पर सामायिक करके रात्रि के समय में मधुवन में वो पधारे। तो वहाँ पर इस काव्य के हिसाब से कि जहाँ
जो भक्त जो भावना करता है अव्यक्त फल की प्राप्ति जो है वहाँ पर कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल को देने वाली होती है। बर्णी जी का ही प्रसंग इसमें एक और है कि बर्णी जी ने एक विद्वान हुए हैं जगन मोहन लाल जी, उनके पिता थे गोकुल प्रसाद जी, जिन्होंने इंदौर के उदासीन आश्रम की स्थापना की थी और कुंडलपुर के भी उदासीन आश्रम की स्थापना उन्हीं ने की थी। और उनसे बर्णी जी ने 7 प्रतिमाओं के व्रत लिए। पहले वो मांगते थे तो वो कहते थे कि अभी समय नहीं हुआ है, और एक बार ऐसा हुआ कि वो कुंडलपुर में थे और बर्णी जी सागर में थे, और उनके मन में आया कि अब जो है बर्णी जी को 7 प्रतिमाएं दे देना चाहिए, और इधर इनके मन में आया कि अब तो बहुत हो गया, अब तो प्रतिमाएं लेने के लिए हम चलते हैं। तो वो सागर से चले और ये कुंडलपुर से चले, और दमोह में दोनों का मिलन हो गया। तो ऐसी जो है टेलीपैथी भी कहलाती है, मन के भाव भी ऐसे हो जाते हैं। तो उनका जो एक प्रसंग है कि वो गोकुल प्रसाद जी जो थे 7 प्रतिमाओं के धारी बड़े विद्वान व्रती थे। जब उन्होंने एक मध्य प्रदेश में कटनी के पास में एक मैयर है, और मैयर में वहाँ पर एक देवी का मंदिर है पहाड़ के ऊपर, और वहाँ पर जीवों की बलि चढ़ती थी, और इतनी बलि चढ़ती थी कि पर्वत के नीचे तक वो रक्त की धारा बह करके आ जाती। बहुत ऊंचा पर्वत है, उसके पर्वत के नीचे जहाँ बता रहे थे लोग, वहाँ तक हम वहाँ से निकले हैं तो बता रहे थे कि पर्वत से रक्त की धार यहाँ तक आ जाती। तो उन्होंने उस समय में मैयर के जो राजा थे उनसे जाकर के निवेदन किया कि अहिंसा परमो धर्म है। महाभारत में 100 से ज़्यादा श्लोक लिखे हैं अहिंसा परमो धर्म से प्रारंभ होने वाले, तो आप ये हिंसा को बंद कर दो। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ के जो पंडा हैं उन लोगों को आप तैयार कर लो, तो हमें जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से जो है उस कानून को नहीं बना सकते। और उसमें बहुत सारे पंडे थे, तो उन सबको संतुष्ट करने के लिए गोकुल प्रसाद जी ने 2-3 वर्षों तक पूरे भारत में भ्रमण किया, और सारे जितने भी मठ थे वहाँ पर चर्चा करके कि अहिंसा परमो धर्म है कि हिंसा, तो सब लोगों ने वहाँ पे जितने भी महंत थे सब ने वहाँ पर सम्मति दी, और सबके दस्तखत लेकर के पूरा रजिस्टर तैयार करके वो राजा के पास आए, और राजा ने कहा कि कल राजसभा में सब लोगों को बुलाया गया है, यहीं पर अपन निर्णय करें। सारे लोग राजसभा में पहुँच गए, और वो लोग जो कि मन में ठान चुके थे कि हमको ये बात स्वीकार नहीं करना है, कैसे भी हो इस बात को अपने को नहीं लेना है, उसके लिए अपन क्या करेंगे, ऐसा भी उन्होंने पहले से वहाँ पर प्लानिंग करके वो आए थे। और जब पूछा, इतने सारे उनके मठ के बहुत सारे पंडे थे, इस मठ के बारे में बताओ, इस मठ के बारे में बताओ, हम उस मठ से हैं, और उस समय में कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसकी सम्मति वहाँ पर दर्ज ना हो, सबको संतुष्ट कर दिया। तो उस समय में राजा ने कहा कि जब अहिंसा परमो धर्म है तो हिंसा अपने को नहीं करना चाहिए, और उस समय में उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि इसको पारित करने के लिए, और साथ साथ में कल से अपन जो है वहाँ पर हिंसा बंद करें। ऐसी जब उन्होंने बात कही तो मुख्य पंडा वहाँ पर जो पहले से सोच करके आया था, उसने वहाँ पर कुछ धूम आदि करके और वहाँ से एक सांप को निकलता हुआ दिखा दिया, और वो मुख्य पंडा राजा के पास में आकर के कहने लगा कि देवी जो है रुष्ट हो गई है, और उसके कारण में देश पर संकट आ जाता है, इसलिए आपको इस बात पर विचार करना चाहिए। जैसे ही राजा ने सुना, राजा घबरा गए, क्योंकि राजा के लिए प्रजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रजा पर संकट आए वो किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकते, और उन्होंने उस समय में कि मंत्री जी अपन इस पर विचार करेंगे, अभी इसको लागू नहीं करना है, ऐसा उन्होंने वहाँ पर कहा। और गोकुल प्रसाद जी भी वहीं पर उस सभा में बैठे हुए हैं, और जैसे ही उन्होंने देखा कि पूरा सब कुछ काम हो चुका था, लेकिन ये बीच में कैसा विघ्न आ गया है, इतने सारे जीवों की हिंसा बंद होने वाली थी, लेकिन ये यहीं पर रुक गई। और उस समय में कोई नहीं था पास में, और वो कुंडलपुर में रहने वाले थे। कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों की सेवा जिन्होंने कई वर्षों की है,
उस सभा के बीच में बैठ कर के वो कुंडलपुर के बड़े बाबा को ध्यानस्थ होकर के स्मरण करते हैं। और उनकी वहाँ पर जो भावना थी, भक्ति की भावना थी, जैसा इस काव्य में लिखा है कि भगवान कुंडलपुर के बड़े बाबा तो बहुत दूर हैं, उन तक उनके भाव पहुँच नहीं रहे हैं, शब्द पहुँच नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भक्ति से पीयूष, भक्ति के पीयूष से पुष्ट, भक्ति के अमृत से पुष्ट वो भाव ही वहाँ पर कल्प वृक्ष बन जाते हैं। तो उनके लिए कुछ संकेत कोई दिव्य शक्ति के माध्यम से प्राप्त हुए कि ये जो सर्प यहाँ से निकला है वो नकली था। और जैसे ही उनको संकेत मिले वो उठ कर के राजा के पास गए और राजा से कहा कि राजन, आपके साथ में आपकी ही सभा में छल हुआ है, यदि आपको विश्वास ना हो तो आप तलाशी ले सकते हैं। जैसे ही राजा ने सुना, जहाँ उसका कार्य रुक गया था वो भी वहाँ पर रुष्ट था, और उसने जैसे ही सुना तो उसने जो है आदेश दे दी कि नाकाबंदी कर लो, कोई अंदर आएगा नहीं और कोई बाहर जाएगा। और जब वो तलाशी ली गई तो वो नकली सांप पकड़ा गया। और जैसे ही नकली सांप पकड़ा गया तो राजा ने क्रोधित होकर के कहा कि मंत्री जी, अभी आप उस पर्वत पर जाकर के हिंसा को हमेशा के लिए बंद कर दो। और वो दिन का दिन है कि वहाँ पर जो हिंसा होती थी उससे निवृत्ति मिली। बाद में हरिवंश राय बच्चन भी वहाँ पर आए थे, एक बार पहले भी आए थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने वो हिंसा को देखा था तो मेरा बच्चा दिल जो है घबरा गया था। बच्चन उनका निकनेम था, तो बच्चा दिल मेरा घबरा गया था। और बाद में जब वो अपने बच्चों के लिए वहाँ पर लेकर के आए थे तब तक वो हिंसा बंद हो गई थी। और उन्होंने लिखा कि वो हिंसा अहिंसा के प्रभाव से वहाँ पर बंद हो गई। तो इस प्रकार का जो एक साक्ष्य भी अपन इसके साथ साथ में देख सकते हैं। तो इस काव्य में कि भगवान हमारे वचनों में कोई शक्ति नहीं, वो अन्य के समान है, लेकिन आप किसी के तुल्य नहीं हो, अतुलनीय हो, और हमारे स्तुति के उद्गार किसी तरह से आपके पास में नहीं पहुँचते। माँ एवं भूवंश, भगवान ऐसा यदि नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, भक्ति से, भक्ति के पीयूष से वो पुष्ट भाव ही भव्य जीवों के लिए अभिमत फल को प्रदान करने वाले पारिजाता भवंती कल्प वृक्ष हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान की भक्ति का पुनः अपन उच्चारण कर लेते हैं। वृत्तिर्वाचा मपर सदृशी नत्वमन्येन तुल्यः स्तुत्काराः कथमिव ततः त्वय्यमीनः क्रमन्ते। मैवं भुवंस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास् ते भव्यानामभिमत्फलाः पारिजाता भवन्ति। स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला है अतुल्य जिन न मेरी वाणी में कोई दम है, ना आप तक पहुँचती इसका न कोई गम है। भक्ति पीयूष में बन कल्प वृक्ष आला
कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें